हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, इसके पहले हमने 2 क्लासेस देखी है प्रमुख हिंदी की प्रमुख विधाओं को लेकर के। उसके बाद में हम देखते हैं आज आलोचना विधा। इसके पहले हम लोग एकांकी विधा देखे थे, तो उसमें से कुछ पाठ यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। छायावध उत्तर, वहाँ पे शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के प्रमुख एकांकी को देख लिया था, कौन एकांकीकार हैं और उनकी कौन सी प्रमुख एकांकियाँ हैं। उसके बाद में देखते हैं छायावधोत्तर। छायावधोत्तर में हो जाएंगे हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनको देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी जो आलोचना है बादल की मृत्यु, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीपदान, ठीक है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी का जनक माना जाता है। दीपदान कक्षा 9 में लगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एकांकी। सप्त किरण, बापू, इंद्रधनुष, ध्यान रखेंगे मित्रों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की आलोचना ये हैं प्रमुख एकांकियाँ। उसके बाद में छायावधोत्तर में है उदय शंकर भट्ट, इसकी कौन कौन सी इनकी अभिनव एकांकी। नए मेहमान, ये भी कक्षा 9 के यूपी बोर्ड में लगी हुई है, बहुत ही अच्छी है। नए मेहमान, आज का आदमी, और उसके बाद में है आदिम युग, ठीक है, आदिम युग। उसके बाद में हमारे उपेंद्र नाथ अश्क, चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंधी गली, तो ये इनके प्रमुख एकांकियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम मित्रों देखते हैं आलोचना विधा। आलोचना शब्द का निर्माण लुच धातु से हुआ है मित्रों। किससे हुआ है? लुच धातु से होता है, जिसका अर्थ होता है देखना। आलोचना का जो तात्पर्य है वो होता है गुण व दोषों को देखते हुए रचना का निरूपण या विवेचना करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह हिंदी गद्य की एक ऐसी विधा मानी जाती है जिसमें किसी विषय या वस्तु के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसके गुण एवं दोषों को किसको दिखाया जाता है मित्रों? उसके गुण और दोषों की विवेचना की जाती है। इसे समालोचना व समीक्षा भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आलोचना को समालोचना या समीक्षा भी कहते हैं। आलोचना लिखने वाले लेखक को आलोचक कहते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख आलोचक हैं। उसके बाद में आलोचना सम्राट किसको कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं भारतेंदु युग में कौन कौन से प्रमुख आलोचक हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, इनका आलोचना ग्रंथ देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर नाटक, ये इनका आलोचना ग्रंथ है। उसके बाद में भारतेंदु युग में दूसरे हमारे प्रतापनारायण मिश्र, इनका कौन सा आलोचना ग्रंथ है? संगीत शाकुंतल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं मित्रों द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इनका जो आलोचना ग्रंथ है वो है नाट्यशास्त्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है ये। हिंदी नवरत्न, फिर तीसरा है रसज्ञ रंजन, चौथा है विचार विमर्श। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आलोचनात्मक विधाएं हैं। उसके बाद में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, इनका आलोचना ग्रंथ है विश्व साहित्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे हमारे आलोचक हैं श्याम सुंदर दास, इनका आलोचना ग्रंथ है साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद में छायावाद या शुक्ल युग देखते हैं, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे जो आलोचना सम्राट माने जाते हैं। इनका आलोचना ग्रंथ सूरदास, ध्यान रखेंगे। रश्मिमांसा, त्रिवेणी, मित्रों त्रिवेणी में 3 कवियों का उल्लेख किया गया है। एनटीए में नेट में पूछा जा चुका है कि त्रिवेणी में कौन शामिल नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे मित्रों, इसको बता देते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे जीएसटी, ठीक है, हमने तो ऐसे याद किया है। जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ। उसके बाद में एक गोस्वामी तुलसीदास, ये आलोचना ग्रंथ है किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। उसके बाद देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन कौन से आलोचना ग्रंथ है? शोर साहित्य और कबीर। उसके बाद में बाबू गुलाब राय, इनका आलोचना ग्रंथ है कौन? काव्य के रूप, हिंदी काव्य विमर्श, ध्यान रखेंगे, हिंदी काव्य विमर्श। उसके बाद में है छायावधोत्तर या शुक्लोत्तर युग, ठीक है, इसमें नंद दुलारे वाजपेयी आ जाएंगे। इनका आलोचना ग्रंथ नए साहित्य है ना, नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य और जयशंकर प्रसाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मित्रों ध्यान रखेंगे
अगले हमारे आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका है निराला की साहित्य साधना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भाषा और समाज, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसका आलोचना ग्रंथ है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का। उसके बाद में देख लेते हैं निबंध, निबंध विधा देख लेते हैं। निबंध शब्द नि धन बंध से बना हुआ है। कैसे बना हुआ मित्रों निबंध शब्द? नि धन बंध से बना हुआ है, जिसका अभिप्राय क्या है, अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। मित्रों ध्यान रखेंगे, निबंध का अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। निबंध का अर्थ हो जाएगा अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इससे कहा जाता है निबंध लिखने वाले को, लेखक को निबंधकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद परिभाषा देख लेते हैं। निबंध की परिभाषा मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बाबू गुलाब राय के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता है ना, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया जाता है ना, के साथ किया गया हो। ध्यान रखेंगे बाबू गुलाब राय का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना के संबंध में परिभाषा है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया गया हो। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं आलोचना के कितने भेद हैं मित्रों। आलोचना के 4 भेद हैं, सॉरी निबंध के 4 भेद हैं। यहाँ पे हम लोग निबंध देख रहे हैं, निबंध विधा। तो निबंध के 4 भेद बताए गए हैं। कौन? विवरणात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मित्रों निबंध होता है ललित निबंध, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं प्रमुख निबंधकार और प्रमुख निबंध उनके। सबसे पहले देखते हैं युग में भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं। इनका निबंध है या निबंध संग्रह 5वें पैगंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्ग में विचार सभा, मेला झलमेला। मित्रों ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेला झलमेला किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। उसके बाद में दूसरे हमारे निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप पीयूष, बात। मित्रों बात जो निबंध है ये कक्षा 9 के सिलेबस में लगा हुआ यूपी बोर्ड में, ठीक है। निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा, ये सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं बालकृष्ण भट्ट, इनका निबंध है साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, राजा और प्रजा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखते हैं मित्रों द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में कौन कौन से प्रमुख निबंधकार हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है मित्रों। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही ललित निबंधकार कहा जाता है, ठीक है। इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है ललित निबंधकार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। इनका जो निबंध है बहुत ही अच्छा निबंध है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ये यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के सिलेबस में लगा हुआ है, सभी लोगों ने लगभग पढ़ा होगा। अगले हैं हमारे सरदार पूर्ण सिंह, ये भी कक्षा 11 में लगे हैं। आचरण सभ्यता, बहुत अच्छा निबंध है। सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, ठीक है। मजदूरी और प्रेम ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा ये निबंध है। उसके बाद में देखते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंधों को देख लेते हैं। त्रिवेणी, ध्यान रखना मित्रों। उसके बाद में पंचपात्र और त्रिवेणी किसका है? तो ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, वो आलोचना ग्रंथ, लेकिन यहाँ निबंध है, ठीक है। पंचपात्र, क्या लिखूं, ये कक्षा 10 में लगा हुआ है, यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के सिलेबस में लगा हुआ, क्या लिखूं। बिखरे पन्ने, तो ये तीनों निबंध ध्यान रखेंगे चारों। त्रिवेणी, पंचपात्र, क्या लिखूं, बिखरे पन्ने। उसके बाद देखते हैं छायावाद या शुक्ल युग, तो इसमें आ जाएंगे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि भाग 1 भाग 2,
विचार विथि और मित्रता। मित्रता कक्षा 10 में लगा हुआ है, ये निबंध है, बहुत ही अच्छा निबंध है मित्रों, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो ग्रंथ है निबंध है कल्पलता, ठीक है, कुटज, अशोक के फूल। मित्रों यही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, जो ललित निबंधकार है, ललित निबंध है। उसके बाद में बाबू गुलाब राय, ठलुआ कलब, बहुत बार पूछा जा चुका है कि ठलुआ कलब किसका निबंध है, तो बाबू गुलाब राय। नर से नारायण, ध्यान रखेंगे, नर से नारायण, तो ये सब प्रमुख इनके निबंध है। उसके बाद देख लेते हैं मित्रों शुक्लोत्तर युग, वहाँ हो गया भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। मित्रों युग भाई हम देख रहे हैं, है ना, हर युग के अलग अलग निबंधकार और निबंधों को। तो यहाँ पे देखते हैं छायावदोत्तर या शुक्लोत्तर युग में कौन आएंगे, जयप्रकाश भारती, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, बहुत अच्छा निबंध है, कक्षा 10 में ये भी लगा हुआ है यूपी बोर्ड के। अथाह सागर, अनंत आकाश, मित्रों ध्यान रखेंगे अनंत आकाश किसकी रचना है, ये जयप्रकाश भारती की, कई बार पूछी जा चुकी है कई परीक्षाओं में। राम वृक्ष बेनीपुरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। गेहूं बनाम गुलाब, बहुत अच्छा निबंध है, ठीक है, ये कक्षा 11 के यूपी बोर्ड में लगा हुआ। मिट्टी की ओर, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति, कक्षा 10 में लगा हुआ यूपी बोर्ड में, ध्यान रखेंगे। शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांधी जी की देन किसका निबंध है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। उसके बाद देखते हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा ने भी निबंध लिखे मित्रों, छड़दा हो जाएगा, अबला सबला हो जाएगा, श्रृंखला की कड़िया हो जाएंगे, ठीक है। युद्ध और नारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखना मित्रों, युद्ध और नारी किसका निबंध हो जाएगा, महादेवी वर्मा का निबंध हो जाएगा। तो ये सभी विधाओं को हमने देख लिया है इधर, ठीक है, जो मुख्य विधाएं थी। अब मित्रों देखेंगे यहाँ पे गौड़ विधाएं, ठीक है, या इन्हीं को हम अन्य विधाएं कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं संस्मरण। संस्मरण का अर्थ होता है ना, तात्पर्य होता है सम्यक स्मरण, सम प्लस स्मरण, है ना, सम प्लस स्मरण। तो यहाँ संस्मरण विधा देख लेते हैं। हिंदी गद्य की वह विधा, क्या बताया जा रहा है, हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें लेखक अपने स्वयं या किसी अन्य के जीवन की घटना का वर्णन स्मृति के आधार पर करता है। किसके आधार पर, स्मृति यानी याद के आधार पर। यह काल्पनिक नहीं यथार्थ होता है, ठीक है मित्रों, ये काल्पनिक नहीं होता है, यथार्थ होता है, यानी रियल होता है। हिंदी की इस विधा में लेखक का जुड़ाव अतीत की किसी घटना से होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये संस्मरण के बारे में हो जाएगी बात। उसके बाद देखते हैं हिंदी का प्रथम संस्मरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल मुकुंद कृत हरिऔध का संस्मरण माना जाता है। तो ये हिंदी का पहला संस्मरण पूछा जाएगा तो आप बताओगे बाल मुकुंद के द्वारा, है ना, हरिऔध का संस्मरण। संस्मरण मतलब होता है संप्ल स्मरण, यानी किसी अपनी याद के आधार पर, याददाश्त के आधार पर किसी के बारे में लिखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र विधा देखते हैं मित्रों। किसी वस्तु, परिभाषा देख लेते हैं इसकी, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना तथा स्थान का वर्णन जिससे चित्त में उसके सादृश्य या समान चित्र बन जाए उसे रेखा चित्र कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें लेखक का व्यक्तित्व, जुड़ाव और पात्र का मेल मिलाप आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। इसके विभिन्न विषय हो सकते हैं, ना, इसके जो विषय हैं वो विभिन्न हो सकते हैं। रेखाचित्र काल्पनिक भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका आरंभ छायावाद युग में ही माना जाता है। कहाँ माना जाता है, रेखाचित्र का जो प्रारंभ होता है मित्रों छायावाद युग से ही माना जाता है। आइए देख लेते हैं प्रथम रेखा चित्र कौन है, पद्म सिंह शर्मा के द्वारा, ठीक है, पद्म पराग, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली रचना पूछ ली जाती है। अब देख लेते हैं प्रमुख रेखा चित्र या संस्मरण। देखो संस्मरण और रेखा चित्र में बिल्कुल कम ही अंतर होता है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा के जो संस्मरण पूछे ही जाते हैं सभी लोग जानते हैं। मेरा परिवार, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा परिवार, ये रचना पूछी जा चुकी है आरओ परीक्षा में, ध्यान रखें मित्रों, हर परीक्षाओं में ये सभी रचनाएं पूछी जाती हैं। पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, गिल्लू,
गिल्लू मतलब मित्रों ये कक्षा 9 के यूपी बोर्ड में लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा रेखा चित्र है, संस्मरण है। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, ये माटी की मूर्तें। ठीक है, ये तो यूजीसी के नेट में लगा हुआ है, बड़ा संस्मरण है, रेखा चित्र है। ठीक है, ये रेखा चित्र है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दीप जले शंख बजे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिखरे चेहरे, माटी हो गए सोना, जिंदगी मुस्कुराई। कन्हैयालाल मिश्र मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। श्री राम शर्मा को देख लेते हैं। श्री राम शर्मा की है रेखा चित्र सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण, 2 हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में राहुल सांकत्यायन, बचपन की स्मृतियां, मेरे असहयोग के साथी, ये राहुल सांकत्यायन के हो जाएंगे रेखा चित्र संस्मरण। उसके बाद आगे देखते हैं मित्रों, जीवनी विधा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवनी विधा, जीवनी विधा देख लेते हैं। जीवनी में लेखक जीवनी में लेखक किसी महापुरुष के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखेंगे जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है। एक लाइन में सुन लेंगे कि जीवनी होती है वो कोई भी लिख सकता है, लेकिन जो आत्मकथा होती है वो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जीवनी में लेखक किसी महापुरुष के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। उसमें उस महान पुरुष के महान व्यक्तित्व, कृतित्व व उसकी उपलब्धियों के चित्रण के साथ उसके जन्म से मृत्यु तक की सभी घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, जीवनी में जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक सभी घटनाओं को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, जीवनी। अब यहाँ प्रश्न बन जाता है मित्रों कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो भक्तमाल है ना, नाभादास की है भक्तमाल जीवनी, जो 1585 ईस्वी में लिखी जाती है। ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं प्रमुख जीवनी लेखक। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने किसकी जीवनी लिखी? ध्यान रखना, सूरदास जी की जीवनी लिखी, जयदेव की, वल्लभाचार्य की जीवनी। ठीक है मित्रों, वल्लभाचार्य कौन थे? ये सूरदास जी के गुरु थे। ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ। ठीक है, विट्ठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ। ठीक है, और गोकुलनाथ ने 2 रचनाएं लिखी, ध्यान रखना, बहुत पूछी जाती हैं, 84 वैष्णवान की वार्ता और 252 वैष्णवान की वार्ता। ठीक है, और वल्लभाचार्य के पुत्र है ना विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। और सूरदास जी अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद में बात करते हैं गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुरु नानक देव, ये मित्रों जीवनी है। ठीक है, ये कक्षा 9 में लगी हुई है यूपी बोर्ड में, ध्यान रखेंगे, लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा। राम नरेश त्रिपाठी, मालवीय जी के साथ 30 दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, राम नरेश त्रिपाठी की। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, बहुत बार ये बेटा पूछी जा चुकी है मित्रों, यूजीसी नेट में भी और अन्य परीक्षाओं में भी पूछी जा चुकी है कि निराला की साहित्य साधना ये किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। ठीक है, और इसमें ये विधा क्या है? इसकी जीवनी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, यूजीसी नेट में लगा हुआ है। ठीक है, आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। इसमें किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चटर्जी की है जीवनी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और एक बार एनटीए में नेट ने पूछा था, नेट में यूजीसी नेट में, कि शरद चंद्र का जीवन कहाँ दर्शाया गया है? तो मित्रों देवानंदपुर। ठीक है, देवानंदपुर, हमने इसको पूरा पढ़ा है। ठीक है, अमृत राय, अमृत राय कौन है मित्रों? ये प्रेमचंद के पुत्र हैं। इन्होंने क्या लिखा है? कलम का सिपाही, ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे, अमृत राय। ठीक है, कलम का सिपाही के नाम से मुंशी प्रेमचंद की ही जीवनी लिखी है। उसके बाद में इनकी पत्नी है किसकी? प्रेमचंद की, शिवरानी देवी। ये किस में लगा हुआ? यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ। प्रेमचंद घर में, इसका जो प्रकाशन है 1944 में है, ये यूजीसी नेट में लगा ही है और नेट में यही पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मित्रों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।
ठीक है। जो मित्र इसकी पहली 2 क्लासें नहीं देखें, देख लेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि मित्रों वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। और यदि आप लोग बताएं कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है तो उसको पढ़ाया जाए पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।